गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। इसके पूर्व हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके 3 कार्यों को देख लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि हमने बताया भी था कि यह कंप्यूटर का दिमाग है। यदि किसी व्यक्ति का दिमाग मृत प्राय हो जाता है या काम नहीं करता है तो वह व्यक्ति कुछ भी नहीं, केवल एक हार्ड मास का ढांचा मात्र रह जाता है। उसी प्रकार से यदि कंप्यूटर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य नहीं कर रहा है तो कंप्यूटर केवल निर्जीव मशीन मात्र रह जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या कार्य है जिसकी वजह से इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है या इसकी आवश्यकता है, उनको हम देख लेते हैं। इसमें हमने पूर्व में जो 3 कार्य देखे हैं वे हैं कंप्यूटर सिस्टम को सरल बनाना, दूसरा हार्डवेयर सूचनाओं को छिपा लेना, तीसरा है सरल माध्यम प्रदान करना। आज हम अन्य कार्य देखेंगे जिसके अंतर्गत मुख्य है विभिन्न प्रकार के प्रबंधन कार्य और अन्य कार्य जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना, फॉल्ट डायग्नोस करना, कम्युनिकेशन विद यूज़र एंड अकाउंटिंग। अब हम प्रथम कार्य को देख लेते हैं जो है विभिन्न प्रकार के प्रबंधन कार्य। इसके अंतर्गत हम 4 प्रकार के मुख्य प्रबंधन कार्यों को शामिल करते हैं। पहला है फाइल का प्रबंधन, दूसरा है मेमोरी प्रबंधन, तीसरा है पेरिफेरल डिवाइस प्रबंधन और चौथा है CPU प्रबंधन। पहला देखते हैं फाइल प्रबंधन। कंप्यूटर पर कार्य करते समय यूज़र कई फाइल्स बनाता है जिन्हें नाम देकर कंप्यूटर पर स्टोर करने का कमांड दे देता है। फाइल्स को स्टोर करने, आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त करने या उन्हें हटा देना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने जैसे कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल प्रबंधन के अंतर्गत किए जाते हैं। और दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट या मेमोरी का प्रबंधन करना। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन के अंतर्गत द्वितीय प्रबंधन कार्य है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्रियान्वित होने वाली प्रक्रिया तथा प्रोग्राम के सभी मुख्य निर्देश मुख्य मेमोरी में ही स्टोर होते हैं और इसके अतिरिक्त मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस किए जाने वाला डेटा तथा सर्विस प्रोग्राम एक्सेट्रा स्टोर रहते हैं। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम यह निर्धारित करता है कि मेमोरी के कितने हिस्से में यूज़र का प्रोग्राम रहेगा, कितने हिस्से तथा कौन से हिस्से में डेटा स्टोर रहेगा तथा कौन सा हिस्सा सिस्टम सॉफ्टवेयर व अन्य प्रोग्रामों को मिलेगा। जब एक से अधिक प्रोग्राम्स मेमोरी में स्टोर करने हो यानी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम करना हो या उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार स्थान उपलब्ध कराना हो या उन्हें आपस में एक दूसरे से
अलग रखने का कार्य करना हो तो ये सभी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए फिक्स्ड साइज पार्टीशन, वेरिएबल साइज पार्टीशन, डायनेमिक एलोकेशन, वर्चुअल मेमोरी एक्सेट्रा। मेमोरी मैनेजमेंट के कार्य जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। पेरिफेरल डिवाइस प्रबंधन, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में जहां एक साथ कई प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होते हैं तथा एक ही इनपुट या आउटपुट यूनिट का प्रयोग होता है। सहायक यूनिट्स का प्रबंधन एक अत्यधिक आवश्यक कार्य हो जाता है। यह कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यह पता लगाता है कि कौन से इनपुट या आउटपुट उपकरण काम में आ रहे हैं या नहीं और मुक्त हुए उपकरणों को पुनः अपने नियंत्रण में ले लेना और किसी अन्य प्रोग्राम को प्रयोग हेतु उपकरण देना आदि सभी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किए जाते हैं। फिर है सीपीयू प्रबंधन। सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सीपीयू द्वारा किए गए जाने वाले विभिन्न कार्यों के नियंत्रण व प्रबंधन का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। यदि मेमोरी में एक ही प्रोग्राम या मल्टी प्रोग्रामिंग है तो प्रोसेसर के बंटवारे, उसके प्रयोग का वर्तमान सिस्टम का ज्ञान से लेकर कार्य समाप्ति पर पुनः प्रोसेसर को अपने नियंत्रण में लेने संबंधी सभी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न एल्गोरिदम का प्रयोग करता है जिनमें मुख्य है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, राउंड रिबिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना। प्रोग्राम को डिस्क से कंप्यूटर की मुख्य स्मृति में लाकर क्रियान्वित करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे डिस्क से एक साथ कई प्रोग्रामों को क्रियान्वित करते हैं। इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य भी एग्जीक्यूट करता है। फिर नेक्स्ट है फॉल्ट डायग्नोसिस, यानी कि कंप्यूटर से त्रुटि को ढूंढना। यदि कंप्यूटर में कोई फॉल्ट हो जाता है या कोई फॉल्ट है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी सूचना यूज़र को देता है, क्योंकि बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के संपूर्ण परिपथ की जांच भी करता है, अर्थात जो भी त्रुटि है इसकी जानकारी यूज़र को हो जाती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विथ यूज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र से निर्देश प्राप्त करके फिर उन निर्देशों में त्रुटि है तो उसका संदेश उस यूज़र को देना, फिर निर्देशानुसार कार्य करके यूज़र को रिजल्ट देना, यह सभी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किए जाते हैं। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के साथ कम्युनिकेशन सदैव बनाए रखता है। फिर लास्ट है अकाउंटिंग। यदि कोई कंप्यूटर
कहीं यूज़र्स के द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के उपयोग का लेखा जोखा स्वयं रखता है। यहाँ अकाउंटिंग से तात्पर्य दूसरी अकाउंटिंग नहीं है, केवल यूज़र के द्वारा जो कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है, जो भी कार्य किया जा रहा है, उसका लेखा जोखा रखने से है। यदि एक से अनेक भी यूज़र उस पर कार्य कर रहे हैं तो उन सब का भी लेखा जोखा कंप्यूटर अपने पास यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है। आज हमने कंप्यूटर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों को देखा है। आगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को और उनकी विशेषताओं को देखेंगे। थैंक यू।